इस सियासत में विवाद का सबसे बड़ा चैप्टर अभी खुला है। इसके दो अहम किरदार हैं। एक है कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश, दूसरे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जयराम रमेश ने जो कहा और अमित शाह ने क्या जवाब दिया, इसका पूरा विवरण हमने आपके लिए तैयार किया है। एक एक करके देखिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, इस बात का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू ने इस राजदंड को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बताया। इस पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अब अधीनम मठ के इतिहास को ही फर्जी करार दे रही है। अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक काम किया है। कांग्रेस की मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज लिखा है कि राजदंड को लेकर इनके सभी दावे पूरी तरीके से झूठे और बोगस हैं। हो सकता है उनको ये ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला। इस पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति और परंपराओं से इतनी नफरत क्यों करती है। जयराम रमेश कहते हैं कि राजदंड को बाद में इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखा गया, भले ही उस पर लगा हुआ लेबल कुछ भी कहे। अमित शाह ने कहा कि एक पवित्र सेंगोल को जो तमिलनाडु के प्रतिष्ठित शैव मठ ने पंडित नेहरू को भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में दिया था, उसे म्यूजियम में चलने वाली छड़ी की तरह रख दिया गया था। यह विवाद सिर्फ इतना भर नहीं है, इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव खुद और उनकी पार्टी के नेता भी राजदंड को लेकर सवाल उठाते आ रहे हैं। वही सेंगोल जिसे कभी नेहरू ने थामा, वही सेंगोल जो हिंदू परंपरा में सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा, वही सेंगोल जो तमिल संस्कृति की शान रहा, एक बार फिर संसद में उसी परंपरा, रीति रिवाज, उसी धार्मिक अनुष्ठान के साथ नरेंद्र मोदी को थमाया जाएगा, जिस अनुष्ठान के साथ 14 अगस्त 1947 की रात पंडित जवाहरलाल नेहरू को थमाया गया था। यानी नई संसद में एक बार फिर सेंगोल को पवित्र जल से शुद्ध किया जाएगा, एक बार फिर वैदिक मंत्रों से संसद गूंजेगी, एक बार फिर संसद में शंख ध्वनि होगी, एक बार फिर संसद में प्रधानमंत्री के ललाट पर तिलक होगा, पीठ पर पीतांबर होगा और हाथों में समृद्धि, संपन्नता, न्याय और शक्ति का प्रतीक सेंगोल। और कांग्रेस को क्या ये बर्दाश्त नहीं कि पंडित नेहरू ने जो सनातन वैदिक अनुष्ठान कराया वो नरेंद्र मोदी कैसे दोहरा सकते हैं। पहले कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपने से उसकी पवित्रता भंग होगी। फिर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर 28 मई को सत्ता का हस्तांतरण किससे किसको हो रहा, ये देखने को मैं उत्सुक हूँ। और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लगता है मान लिया कि सत्ता सौंपने का वक्त आ गया। सबका जवाब अमित शाह ने दिया है। कहा है कि भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है सेंगोल और कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। कुछ दल ये सवाल भी उठाने लगे कि संसद में एक धर्म के धार्मिक अनुष्ठान क्यों हो रहे हैं। क्यों नहीं उसकी शुरुआत की जाती, क्यों नहीं कुरान खानी की जा सकती वहां पर, क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहां पर, क्यों नहीं बाइबिल का पाठ किया जा सकता वहां पर। सब होना चाहिए। This is one of the movement which we have to be feel proud. So Narendra Modi, honorable Prime Minister, is doing that. That's all. There the matter ends. Okay. If you want any question, go to time machine, go back to 70 years back. Ask those people, those who are present at that, why you have done it. दूसरी ओर बीजेपी कहती है कि सनातन परंपरा के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू को सौंपे गए सेंगोल का इतना अपमान हुआ कि उसे नेहरू की सुनहरी छड़ी बताकर म्यूजियम में डाल दिया गया। इस तरह कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ सनातन परंपरा का अपमान किया बल्कि तमिल संस्कृति को भी अपमानित करने की कोशिश की। अब जबकि 20 दलों ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, तो बीजेपी आरोप लगाती है कि ये सभी दल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का ही नहीं, संसद में लगाए जा रहे पवित्र सेंगोल का विरोध कर रहे हैं। संसद में तमिल संस्कृति की पहचान स्थापित करने का विरोध करते हैं, हिंदू परंपरा का विरोध कर रहे हैं और पंडित नेहरू की ओर से कराए गए सांस्कृतिक अनुष्ठान का भी विरोध कर रहे हैं। फिलहाल संसद भवन उद्घाटन के लिए तैयार हो रहा है। 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन भी होगा। संसद भवन में शंख ध्वनि भी गूंजेगी, धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे, नरेंद्र मोदी के माथे पर तिलक भी होगा और तमिलनाडु के 20 अथीनम से आए संतों के हाथों नरेंद्र मोदी को सेंगोल भी थमाया जाएगा। आज तक ब्यूरो।